हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस आज हम आपको कराने वाले हैं ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 70+ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, UPPCL TG2, UPRMNL TG2 और गाइस DMRC। ठीक है, और गाइस आपको मैं बता देता हूँ ये सीरीज़ 8 है, मतलब 8। ठीक है, अगर गाइस आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड या 4 5 6 7 नहीं देखी हैं तो आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और गाइस इंपोर्टेंट्स हैं वो 15 चैप्टर्स 15 डे। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट था और अच्छे क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। गाइस इसमें बेसिक और न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो गाइस पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है। देखिए ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाइस है तो आप सिंपल दी भाषा में कह सकते हैं ये गाइस एक अचल है। ठीक है, मतलब अचल। ठीक है, अचल प्रकार का एक डिवाइस है। गाइस अचल का क्या मतलब होता है, मतलब स्थैतिक। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये एक स्थैतिक डिवाइस है। ठीक है, तो गाइस इसमें होता क्या है, देखिए ये स्थैतिक डिवाइस इसलिए बोलते हैं गैस जिसके द्वारा एक परिपथ से दूसरे परिपथ तक जो कि ऊर्जा को स्थानांतरण करना या पहुंचाना। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। ठीक है, और गैस ये अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किस पे, अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो के लिए किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, तो गाइस एक इनपुट को दूसरे इनपुट तक पहुंचाने का कार्य, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, तो गाइस आप ऑप्शन में देख सकते हैं। देखिए एक प्रेरणामित्र की जो युक्ति है वो क्या होती है, तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा है कि गाइस बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के, ठीक है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ तक में जो विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करता है या पहुंचाता है उसको गाइस क्या बोलते हैं, प्रेरणामित्र बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। गैस अगर बात करें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, किसका, रेक्टिफायर का। ठीक है, डीसी को एसी में करने के लिए तो हम कहते हैं इन्वर्टर। ठीक है गैस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो गाइस ये फैराडे का जो नियम है उस पर आधारित है। ठीक है गाइस, किसके, फैराडे के। देखिए गाइस फैराडे के नियम के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख लीजिए, सुनिए। देखिए फैराडे के नियम पे जो आधारित है उसमें मतलब इसमें होता है कि किसी के अनुसार में कोई चालक से गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी मात्रा में जब परिवर्तन हो जाता है तो गैस उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो गैस जो मतलब इसमें जो धारा होती है, ठीक है, जो विभव धारा होती है, सॉरी जो इसमें धारा होती है वह भी बहती है। ठीक है, तो गैस प्रेरित धारा तब तक बहती है जब तक उसके चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये किस में है, फैराडे के नियम में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए इंडक्शन मोटर है तो गैस जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर कार्य करता है उस प्रकार से इंडक्शन मोटर कार्य करती है। देखिए इसमें पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियां होती हैं। बिल्कुल ठीक है, दो होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं गैस, एक होता है, एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट, जिसे हम इनपुट को बोलते हैं प्राइमरी और आउटपुट को बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो गैस इसमें देखिए पूछा है कि जो ट्रांसफार्मर में जो दो प्रेरित कुंडली होती हैं वो कैसी होती है, तो गैस वो विद्युत रूप से संबंधित होती हैं और चुंबकीय रूप से संबंधित होती हैं। यह गैस विद्युत रूप से अलग होती हैं और चुंबकीय रूप से संबंधित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्यों गैस, देखिए विद्युत रूप से तो वो अलग होती ही हैं, गैस चुंबकीय रूप से ये संबंधित होती है। क्यों, गैस म्यूचुअल इंडक्शन का कार्य होता है, तो गैस सिंपल सा है कि ये चुंबकीय रूप से संबंधित होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक ट्रांसफार्मर की विद्युतीय कुंडली के तार के घुमावों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इनका कहने का है कि एक ट्रांसफार्मर में कि जो ट्रांसफार्मर की जो विद्युतीय कुंडली होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, उसके तारों की घुमाव की जो संख्या में वृद्धि होगी, कब होगी गाइस,
तो ये होती है जब द्वितीयक में धारा की कमी होगी, ठीक है, किसमें, द्वितीयक में धारा की कमी होगी, जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है। तो गाइस क्यों होगी, देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा अगर बताएं तो गाइस इसमें जो द्वितीय धारा में कमी होती है, तो गाइस इसमें जो प्लेटों की जो संख्या होती है, ठीक है, लपेटों की जो संख्या, तार की मतलब वाइंडिंग की लपेटों की जो संख्या होती है, उसमें गाइस धारा की कमी आती है और गाइस वोल्टता के मान में वृद्धि हो जाती है, इससे ये धारा की कमी आती है, ठीक है। तो अभी अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, द्वितीय धारा में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। देखिए ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही कार्य करता है, ठीक है, किस पर, एसी पर, डीसी पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर गाइस डीसी पे अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि अगर ट्रांसफार्मर की जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है उसे डीसी से संयोजित कर दिया जाता है तो गाइस वो धीरे धीरे जलने स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर जल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी सहायता से एसी वोल्टता सरलता वोल्टता में बढ़ाई जा सकती है। देखिए किससे, सिंपल सा है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, जो कि स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर के अगर बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं गाइस, ट्रांसफार्मर होते हैं 3 टाइप के, ठीक है, कार्य के टाइप में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक होता है सेल टाइप, वेरी टाइप और कोर टाइप, ठीक है। और गाइस उसमें जो ट्रांसफार्मर के अगर वर्क की बात करें तो गाइस ये 2 होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। तो आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं गाइस, ये वोल्टता और धारा को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है, कौन सा, ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक होता है आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसकी जो इनपुट और आउटपुट जो होती है वो एकदम 100% होती है, क्या होती है, और उसकी जो दक्षता भी होती है वो 100% होती है, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ समीकरण है वह क्या होता है। देखिए ईएमएफ समीकरण से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए E1, ठीक है, बराबर, देखिए होता क्या है इसमें, अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ये सभी ठीक ही नज़र आएंगे। क्यों गाइस, ये दोनों होता है, आप इन दोनों को देख लीजिएगा, ये होती है प्राइमरी में, किसमें, प्राइमरी में, ये जो दोनों होती हैं होते हैं सेकेंडरी में, ठीक है गाइस। क्यों होते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए E1 बराबर है 4.4 FN1 और 5M, ठीक है। तो गाइस इसका अगर मतलब पूछा जाए, मतलब बता दिया जाए तो गाइस देखिए प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक शॉर्ट तरीके में E1/E2, ठीक है। और गाइस हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर वैसे लिखा जाए तो गाइस हम इसे B भी लिख सकते हैं, B2/B1, ठीक है। अगर नहीं है तो N2/N1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस ये सभी हैं, ठीक है। ये गाइस टर्न्स की संख्या है, E1 होता है वो गाइस प्राइमरी टर्न्स है, ठीक है। और गाइस अगर N की बात होती है तो ये फेरो की संख्या होती है, अगर N2 की बात हो तो गाइस ये सेकेंडरी में होती है, आप देख सकते हैं सेकेंडरी में, और ये गाइस किसमें, प्राइमरी में होती है, ठीक है गाइस। सिंपल सा है, कोई नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने से क्या होता है। देखिए अभी क्वेश्चन का जो यही क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर की लाइन में बताया था कि इसकी जो वाइंडिंग है वो जल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए लिखा है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो गाइस किसके लिए प्रयुक्त पदार्थ में सामान्यतः जो पाया जाता है, तो गाइस ये सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील के लिए जो कि कोर निर्माण के लिए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि परमाणुमित्र है, मतलब कोई ट्रांसफार्मर का जो कोर पटलन द्वारा, तो गाइस किसके द्वारा, ये वार्निश के द्वारा होता है, किसके द्वारा, वार्निश। देखिए क्वेश्चन हमेशा याद रखें कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम पेपर है गाइस उससे रिलेटिव ज़रूर आ सकते हैं, और गाइस मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर की क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस इसी प्रकार का जो क्वेश्चन का सेट है वो गाइस मैं अभी आपको जल्दी में गाइस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और गाइस प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है, बिल्कुल PDF भी प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक ट्रांसफार्मर में जो गुंजन की आवाज़ किसके कारण होती है। तो गाइस सिंपल सा ये मैग्नेटाइजेशन होता है, क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसलिए कंपन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रिवाइंडिंग के बाद में अगर एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित का मान है वो कम होता है तो ऐसे में निम्न किसके कारण होता है। तो गाइस ये वाइंडिंग में नमी होती है। क्या होती है वाइंडिंग में? नमी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए और डीएमआरसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है एक परिणामित्र मतलब एक ट्रांसफार्मर में कुल हानि डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो गैस जो कुल हानि है वो गैस किस पर निर्भर करती है पूछा है। तो आप सिंपल से में आप समझ सकते हैं वोल्टता और धारा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। गैस वोल्टता और धारा को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि उचित डॉट डॉट का प्रयोग करके कम की जा सकती है। नेक्स्ट में लिखा है निम्नलिखित में से इसके उपयुक्त जो ट्रांसफार्मर है उनमें गाइस अगर हिस्टैरिसीस हानि को कम किया जा सकता है गाइस किससे? आप देख सकते हैं, देखिए इसमें हिस्टैरिसीस हानि के बारे में पूछा है। ठीक है गाइस, किसके? हिस्टैरिसीस हानि। तो हिस्टैरिसीस हानि को गाइस हम अगर इसमें पदार्थ मिलाकर सिलिकॉन स्टील को कम किया जा सकता है तो गाइस इसकी जो सिलिकॉन की जो मात्रा है वो लगभग 2 से 3% तक होती है। ठीक है, तो गाइस हम कह सकते हैं कि कोर बाइंडिंग के पदार्थ, ठीक है, कोर में पदार्थ, ठीक है, चाहे वो सिलिकॉन हो, ठीक है गाइस, क्या हो? सिलिकॉन। लेकिन हमने अभी बताया था सिलिकॉन में कुछ अदर्स जो पदार्थ मिलाकर लगाया जा सकता है तो उनकी जो परसेंटेज है वो गैस बढ़ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के छत्ते में परिवर्तन होता है। तो सिंपल सा है, तांबे की छत्ता में लोड की बात है तब, ठीक है, लोड की बात है तो तांबे में ही मतलब उसकी वाइंडिंग है उसी में कुछ है होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में जो कॉपर हानियाँ वो निम्नलिखित में से होती हैं। देखिए तो गाइस सिंपल सा है, वाइंडिंग में ही होंगी। ठीक है, किस में? वाइंडिंग में। ठीक है, किस में होती हैं? वाइंडिंग में होती हैं गैस कॉपर हानियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कॉपर की कमी के कारण जो कि डॉट डॉट का नगण्य है। ठीक है, देखिए किसके कारण? कॉपर की कमी के कारण। तो हम कह सकते हैं पूर्ण भार, आधे भार या नो लोड या 1/1/4। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं ये नो लोड होगा। ठीक है, नगण्य। ठीक है, देख सकते हैं कॉपर में जो कि कमी होगी वो नो लोड पर नगण्य होगा। ठीक है, फ्री टाइम। लिखा है जब लोहे के 6 और तांबे के 6 बराबर होता है तो उसमें जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो गैस कितनी होगी। देखिए तांबे के 6 के बराबर लोहे होगी तो गैस पूर्ण होगी। ठीक है, क्या होगी? पूर्ण। क्यों? देखिए लौह हानियाँ बराबर होती हैं ताम्र हानियाँ। ठीक है, दोनों का बराबर होता है। अगर हम इसको 100% माने तो इसको हम पूर्ण कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए भार में एक परिणामित्र का पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्य दक्षता के निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। तो आप यहाँ से देखिए गैस लिखा है कि दिए गए भार में, ठीक है, किसमें? कोई दिए गए भार के लिए जो परिणामित्र है उसका जो पूर्ण जो कि दिवस दक्षता है वो गैस वाणिज्य जो दक्षता होती है उससे संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है क्वेश्चन में पूछा है। तो गैस हम कह सकते हैं देखिए पूर्ण जो दिवस दक्षता वाणिज्य दक्षता में तो गैस उसकी जो वाणिज्य दक्षता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो गैस हम कह सकते हैं देखिए पूर्ण दक्षता और वाणिज्य दक्षता से कम होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीपीसीएल TG2 प्रीवियस एग्जाम पेपर के हैं। ठीक है, लिखा है उच्चई स्टेप अप मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कॉइल तक, ठीक है, क्या होती है? धारा बढ़ती है, आवृत्ति कम होती है, वोल्टता कम होती है। तो गैस क्या होता है? ये गैस क्वेश्चन डिपेंड करता है कि गैस इसमें क्या चीज़ कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि गैस वोल्टता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गैस हम सिंपल से भाषा में देखें, देखिए स्टेप अप जब डाउन स्टेप अप है तो गैस अगर स्टेप अप जो होगा तो इस जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें क्या होगा? वोल्टेज कम होगा। और गैस जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें क्या होगा? तो गैस वोल्टता उसमें बढ़ेगी। सिंपल सा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वोल्टता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो कि मोल्स, ठीक है, जो कि टन्स का अनुपात होता है बगैस कितना होता है? देखिए 1 से कम होता है, 1 से 1 होता है या 0.5 से होता है। तो गैस हम कह सकते हैं देखिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो मोड़ों के जो टन्स के अनुपात होता है वो गैस क्या होता है? वो 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन परिणामित्र में ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलों में जो कि लेमिनेशनों के रूप में जो काटा जाता है वो गैस ई पट्टी में काटा जाता है।
किस में, ई पट्टी में, ठीक है गैस। ई पट्टी में ही क्यों काटा जाता है, तो गैस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, तो ये गाइस लैमिनेशन करने के लिए जो एक दूसरे से अलग कोर की जो लैमिनेशन होती है गैस, इन पर एक इनेमल की मतलब जो कि परत है वो चढ़ाई जाती है, मतलब कटिंग की जाती है, चढ़ाई जाती है। तो गैस इनके जो अलग अलग पटलन होते हैं, तो गैस उनमें जो लैमिनेशन होती है, तो गैस उनके जो ई पट्टी के रूप में जो काटा जाता है, उसमें जो लैमिनेशन सैचुलेट जो कि मतलब हानियाँ होती हैं उनको कम करती है, ठीक है, इसलिए ई पट्टी, ठीक है आप देख सकते हैं ई पट्टी होती है। लिखा है कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में जो कि सेल ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स होता है कम होता है, ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं गैस ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है। गैस कम क्यों होता है, देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में अगर सेल टाइप की बात करें तो गैस इसमें लीकेज फ्लक्स कम होता है। सेल टाइप की बात करें तो इसमें आज सिंगल फेज वोल्टेज पर जो कि स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए जो प्रयोग में किया जाता है। लेकिन गाइस अगर कोर टाइप की बात करें तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग में की जाती है, तो हम कह सकते हैं ये कम वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, जो भी अगर मेरे समझ से जो भी मैं बताने का है वो गाइस मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए लिखा है 500 kV तक की जो आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं गाइस उनको वितरण ट्रांसफार्मर, क्या कहते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। वितरण प्रणामित्र में ट्रांसफार्मर होते हैं, देखिए वितरण प्रणामित्र में ट्रांसफार्मर होते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि 500 kVA से कम रेटिंग वाले, ठीक है, और कौन से होते हैं, उच्चयी होते हैं या अपचयी होते हैं, तो सिंपल सा है कम होंगे तो गाइस कौन से होंगे कि अपचयी वाले होंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है शक्ति प्रणामित्र में प्रयुक्त तेल लिए होता है, तो गैस कैसा होता है, शीतन के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, शीतन के लिए होता है। क्यों होता है गैस, देखिए इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल खनिज तेल का मतलब ये निचोड़ मान लीजिए, खनिज तेल में जो पेट्रोलियम की जो स्रोत से प्राप्त होता है गैस, हम इसे सिंथेटिक तेल भी बोलते हैं, जो कि सिलिकॉन और हाइड्रोजन से निर्मित होता है, ठीक है गैस। और अगर इसकी बात करें मतलब इसमें इसकी अचालकता की, तो इसमें गैस विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है, मतलब उच्च विशिष्ट ऊष्मा में ये कहा जाता है। और गैस उसमें जो उच्चलन जो कि उसकी बिंदु हैं गैस निम्न में विस्फोटी रखने वाले आदि होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं, तो गैस क्या कहते हैं, शीतलन। आप देख सकते हैं ये शीतलन लिखा है लेकिन शीतलन होगा, शीतलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार टू स्टार, ठीक है, स्टार टू स्टार में सही ढंग से कार्य करता है। देखिए स्टार टू स्टार है वो कौन से ढंग से कार्य करता है ये पूछा है, तो गैस जब लोड संतुलित हो तो स्टार टू स्टार सही ढंग से कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है 140वां क्वेश्चन है और गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ALP का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा क्वेश्चन है, ठीक है, 22 जनवरी की 2019 की शिफ्ट है फर्स्ट। लिखा है ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू स्टार संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो हम गाइस कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार में ऐसे अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि जहाँ जो वोल्टेज है गैस उसको स्टेप डाउन करने की जहाँ ज़्यादा आवश्यकता हो, ठीक है, तो गैस हम देख सकते हैं। देखिए लिखिए ऐसे अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पर वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में से 2 फेज को रूपांतरण में स्कॉट कनेक्शन बोलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है स्कॉट कनेक्शन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। स्कॉट कनेक्शन होता है 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर जो बिंदु की टाइप में किए जाते हैं तो 50 60 80, ठीक है, 50 60 80 आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्युत पृथक जो कि गैल्वेनाइज्ड आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदर्शित किया जाता है, तो गैस कौन सा होता है, ये उच्चयी होता है या अपचयी होता है। देखिए गैस गैल्वेनाइज्ड जो आइसोलेशन होता है इसको गैस विद्युत प्रवर्तककरण कहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है गैस। तो हम कह सकते हैं ये गैस जो कि स्व प्रणामित्र में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, स्व ट्रांसफार्मर, आप देख सकते हैं स्व, ठीक है, सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक शील्ड वाले जो कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मरों को जो कि कंप्यूटर चिकित्सा उपकरण में किया जाता है, तो गैस ये आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है CT-PT का पूरा क्या नाम होता है। देखिए CT का होता है करंट ट्रांसफार्मर, PT का होता है पावर ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, लेकिन नहीं गाइस हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे हम विभव बोलते हैं, ठीक है। ये गाइस CT हो गया करंट और P से हो गया पोटेंशियल, ठीक है, जिसे वोल्ट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वोल्टेज। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन 1 और 4 किस में है, 1 और 4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर एक होता है। देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर है वो गाइस कौन सा होता है, वो गाइस स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, CT ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रभावित हो रहा है तो सेकेंडरी परिपथ गैस खुला पथित नहीं रखा जाता है, या खुला पथित रखा जाता है, या विद्युत खुला नहीं रखा जाता है। तो गैस देखिए ये हम आपको बता देता हूँ, तो विद्युत जो खुला है उसको नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, देखिए उसका जो करंट ट्रांसफार्मर है वो गैस उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो गैस प्राइमरी जो हाई वोल्टेज है उसको प्रभावित की जाती है, और गैस अगर सेकेंडरी में हमेशा अगर शॉर्ट सर्किट रखा जाता है, क्योंकि गैस जो कि ओमीटर होता है उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे व्यक्ति को करंट लगने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है, ठीक है। इसलिए इसे विद्युत खुला नहीं रखा जाता, ठीक है, किसे, CT ट्रांसफार्मर, ठीक है, लाइन से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा ट्रांसफार्मर के जो फेरों की संख्या होती है वो गैस कितनी होती है। देखिए आप देख सकते हैं, तो गैस सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 5 तक होती है, ठीक है, 1 से 5 तक आमतौर पर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा होगा गैस, स्टेप डाउन। गैस क्यों होगा वो गैस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है गैस, इसकी अगर वोल्टता की बात करें तो केवल 110 वोल्ट तक जो कि है स्टेप डाउन करने में आसानी कर माफ कर सकता है, कितना, 110 वोल्ट, ठीक है, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर है उसको ट्रांसफार्मर माना जाता है। तो गाइस कौन सा ट्रांसफार्मर माना जाता है, तो गाइस पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर में जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, वोल्टेज, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो गाइस इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और मतलब बनता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर माना जाता है, हाँ ठीक है, वोल्टेज का ही होता है, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकेंद्रों में विभव प्रमाणमित्र का प्रयोग पारस बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो गैस किसको बनाने के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर को, ठीक है, वोल्ट मीटर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता, आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, 100% होता है, इसकी दक्षता 100% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रमाणमित्र का सहायक भाग नहीं होता है। देखिए उसमें आइसोलेटर, बुशिंग, कंजर्वेटर, ब्रीदर, इनमें से कौन सा नहीं होता है भाग पूछा है। तो हम कह सकते हैं सिंपल में गैस इसमें जो है वो बुशिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बुशिंग, ठीक है, इसमें कोई ब्रश नहीं होते हैं। ब्रीदर होता है, कंजर्वेटर होता है, आइसोलेटर होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर का जो कार्य है वो वाइस फंक्शन होता है। तो गैस नमी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग। तो आपको किसी ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर का जो फंक्शन है वो गैस किस में होता है, जब कोई भाग के मतलब बाहर की जो वायु है वो ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है, उसमें जो नमी होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है। गैस इसमें रोकने के लिए ब्रीदर में पड़ता क्या है, तो गैस ये होता है सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल होता है। गैस अगर सिलिका जेल की बात करें गैस, ये जब शुष्क होती है तो गैस इसका कलर कैसा होता है, बहुत सा ये डाउट रहता है बच्चों को। गैस ये शुष्क होती है तो गैस इसका जो कलर होता है वो गैस क्या होता है, नीला, ठीक है गैस। और ये सूखने के बाद में कैसी हो जाती है, तो गैस हम कह सकते हैं हल्की गुलाबी या सफ़ेद, ठीक है, हम कह सकते हैं हल्की गुलाबी या सफ़ेद कह सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है ब्रीदर का क्या कार्य होता है। देखिए जस्ट अभी आपको बताया था कि जो ब्रीदर का जो कार्य है वह क्या होता है, तो गैस क्या होता है, एक अभिदिश को संचय संसाधन में, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी युक्त सिलिका जल का रंग कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, जो नमी मुक्त होती है गैस उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ये नमी युक्त पूछा है, ठीक है। नमी युक्त हम कह सकते हैं गुलाबी, ठीक है, या यहाँ पे अगर हल्का सफ़ेद भी होता तो हम लगा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में गुलाबी ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्राई सिल्का जल का रंग देखिए, ड्राई जो सिल्का जल है उसका कलर कैसा होता है, नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण को गॉस और तेल के विस्तार में संकुचक होता है? तो गैस किस में संकुचक होता है? तो कंजर्वेटर, किस में? कंजर्वेटर में होता है। ठीक है, गैस क्यों होता है कंजर्वेटर में, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो गैस इसमें जो कि हम मान सकते हैं कि जो तेल में जो उपस्थित नमी होती है उसको ब्रेदर के से दूर किया जा सकता है। ठीक है, और ये गैस कंजर्वेटर में ही होता है। ठीक है, ऑयल्स लिखा है, एक ड्रम को जो एक भंडार टैंक में रूप में उपयोग किया जाता है तो गैस और ट्रांसफार्मर के जो सीट्स पर स्थित ये कहलाता है। तो गैस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो गैस क्या कहलाता है? कंजर्वेटर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजर्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गैस लिखा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रांसफार्मर में बकोज रिले का क्या कार्य होता है? देखिए ट्रांसफार्मर में बकोज रिले का जो कार्य होता है वो गैस आप देख सकते हैं, इसमें गैस अगर बकोज रिले जो उपयोग में लाई जाती है उसका जो कार्य होता है गैस, ट्रांसफार्मर में अगर जो ऑयल्स है, ठीक है, वो अगर हीट हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, तो ये बकोज रिले लगी होती है तो वो बीप की आवाज़ करती है। ठीक है, तो गैस उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन में कि फ्लक्स उत्पन्न होता है करना या नमी को अवशोषित करना, निम्न विमुखता मार्ग प्रदान करना या गैस निकलने पर परिच्छेद सर्किट ब्रेकर का कार्य करना, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, गैस निकलने के लिए और परिच्छेदक जो है सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना, ये इसका बकोज रिले का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन प्रवस्थाओं वाले में एक तेल प्रतिशत शक्ति ट्रांसफार्मर जो कि उपकरण संरक्षक आर्द्रता है उससे अवशोक करता है तो ब्रीदर में विस्फोट निशाक जो कि वेंट का जो बकोज रिले का कार्य होता है वो कौन सा होता है? रासायनिक होता है, रक्षात्मक होता है, उसमें होता है, चुंबकीय होता है? तो गैस सिंपल सा है, कौन सा होगा? रक्षात्मक होगा। ठीक है, क्यों होगा गैस रक्षात्मक, ये भी मैं अगर आपको बता देते हैं। तो गैस मैंने अभी आपको बताया था कि उपकरण संरक्षण के लिए जो कि आर्द्रता अगर अवशोषित में ब्रीदर है या विस्फोट कोई हो रहा है निकास वर्ग में, ये तो गैस बकोज रिले होती है, उसका कार्य होता है रक्षात्मक करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से सुरक्षा से किसे छोटे वितरण ट्रांसफर आमतौर पर प्रदान नहीं किया जाता? तो गैस किसे नहीं किया जाता है आमतौर पर? तो आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन को अगर गैस एक चीज़ है, अगर आप एग्ज़ाम देते हो और गैस अगर आपके पास में क्वेश्चन हो, समय कम हो, तो गैस क्वेश्चन को थोड़ा धीरे ज़रूर पढ़िएगा और अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो गैस आंसर आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित सुरक्षा में से किस छोटे वितरण ट्रांसफार्मर आमतौर पर प्रदान नहीं किया जाता? तो गैस किसको? बकोज रिले को प्रदान नहीं किया जाता। ये गैस जो उच्च होते हैं, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बकोज रिले का। और गैस क्योंकि इसमें जो आंतरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो गैस उसमें अलार्म मतलब एक बीट की आवाज़ करती है, तो गैस इस स्थिति में बड़े ट्रांसफार्मरों का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नहीं प्रदान किया जाता है बकोज रिले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में नो लोड का जो करंट होता है वो 5 से 10% होता है। कितना होता है? 5 से 10%। सॉरी गाइस, देखिए 5 से 10% नहीं होता है, 2 से 5% होता है। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, 2 से 5% होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, किसमें? लोड करंट में 2 से 5% होता है। ठीक है, मटन्स के चक्कर में आपको बता गया, कोई नहीं। ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग स्विच का किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है। किससे? द्वितीयक से। ठीक है, टैपिंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर की जो तुल्यकता में एक निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त होती है? तो गैस देखिए जो क्वेश्चन में जो पूछा है कि ट्रांसफार्मर की जो तुल्यकता में निम्न में कौन सी प्रमुख जो शर्त होती है, वो गैस गति, आवर्तक या किस चीज़ का समान होना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं गैस इसकी आवृत्ति नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो गैस आवृत्ति, वोल्टेज और फेज क्रम अनुक्रम समान होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा है, दो प्रणामित्र हैं जो कि ट्रांसफार्मर को समांतर पे संचालन के दौरान निम्न में किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? तो गाइस सेम रेटिंग के ना हो। ठीक है, किसके ना हो? गाइस सेम रेटिंग के ना हो। ठीक है गाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं सेम रेटिंग के ना हो। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
ट्रांसफार्मर की जो प्रक्रिया के लिए जो कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो क्रिया होती है गैस, उसका जो प्रक्रिया, तो आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स। आप ऑप्शन में ए इज राइट आंसर, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, आप देख सकते हैं। निम्न में प्राणमित्र की आकार किसमें अधिक होता है। देखिए आकार का अधिकतम होगा, देखिए गाइस क्या होगा, आकार में कौन सा जो ट्रांसफार्मर है वो गाइस अधिक होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम गाइस सिंपल सी भाषा में अगर देखें, देखिए सभी में 1 kVA लिखा है, लेकिन हर्ट्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाइस कितनी है। तो हम कह सकते हैं गाइस सबसे छोटा जितना हर्ट्ज होगा और गाइस मान उतना छोटा प्राणमित्र होगा, ठीक है। 1 किलो वोल्ट एम्पियर 25 हर्ट्ज, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है। तो गैस किसको जांच करने के लिए किया जाता है कि गैस विद्युत जो ट्रांसफार्मर जो विद्युत धारा की, ठीक है, किसकी, विद्युत धारा की, या ट्रांसफार्मर में जंग लगने की, या ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन की। तो हम गैस ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन की हम कर सकते हैं अनुरक्षण। क्यों गैस, इसमें जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें जो ऑयल्स होता है उसमें विद्युत रोधन की प्रक्रिया है नहीं है, अगर नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, तो जल भी सकता है, इसी वजह से ये विद्युत रोधन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गैस अब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, और गैस आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए करें, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको देखने 200 वोल्टेज इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक जो कि टर्न्स हैं उनकी अनुपात क्या होगा। तो गैस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम लिख सकते हैं, देखिए N1/N2, ठीक है, बराबर E1 और E2, ठीक है। और गैस हम इसको अगर देखें, इसमें दिए क्या है वोल्टेज, ठीक है, और वोल्टेज तो हम लिख सकते हैं इसको N1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं N1/N2 बराबर V1/V2, ठीक है। तो गैस हम मान लगा सकते हैं, देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तिरछी, तो हम करके देख लेते हैं। देखिए हम शॉर्ट तरीके में अगर करें तो गैस कितना दिया है, 200 वोल्टेज इनपुट है और, ठीक है, और 400 वोल्ट आउटपुट है। तो हम अगर इसको बटे में लिखेंगे तो गाइस कितना आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए गाइस कितना है, 200 है, ठीक है, और गाइस कितना है 400, ठीक है, आउटपुट काट दीजिएगा, 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1.2 आएगा, ठीक है। तो गाइस हम इसे 1/2 आप देख सकते हैं लिखेंगे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूत्र बता दिया है गाइस, कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न्स हैं, किसमें, प्राइमरी में, क्योंकि 40 टर्न सेकेंडरी में वाइंडिंग में है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज में जो कि 7620 वोल्टेज के बराबर, तो गाइस सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चनों में देखिए जो सूत्र लगता है, हमें करना क्या है गाइस, हमें E2 फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था N2 बराबर N1 E1 सॉरी, हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है गाइस, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए मान कितना दिया गया है, तो E2 बराबर जो सूत्र लगेगा E2 बराबर N2/N1, ठीक है, और गुणा में हम कर सकते हैं E1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तिरछी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो वैसे अगर हम मान को रखें तो देखिए कितना दिया है, 40 टन दिया है, ठीक है, 25 से 40 वोल्ट टन्स हैं, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी टन्स हो गए, ठीक है। अब गाइस गुणा में जो कि प्राइमरी जो टन्स कितने दिए थे, तो गाइस 7620 दिया है। अगर गाइस हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे गाइस 2 से काटें तो 2 दूनी 4, और गाइस कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो गैस अगर हम इसकी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस जैसे ही मैंने किया था अभी किया है, तो गैस कितना है इसका राइट आंसर 120 वोल्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 टन प्राइमरी प्रथम जो कॉइल है, ठीक है, और 120 टन द्वितीय कॉइल के साथ में ट्रांसफार्मर है, तो गैस 240 वोल्ट पर इसमें प्राथमिक से जुड़ा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था निकाल सकते हैं E2/E1 बराबर N2/N1, ठीक है।
तो हम लगा दीजिएगा मान, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था E2 फाउंड करने के लिए, ठीक है, N2 अपॉन N1 गुणा में हम लिख सकते हैं E2, ठीक है। तो गाइस मान कितना दिया है E2 का, अब यहाँ देख सकते हैं 120 दिया है, किस में, प्राइमरी टर्न्स में, सॉरी द्वितीय टर्न्स में, ठीक है, द्वितीय में। और गाइस प्राइमरी में कितना दिया है 1200, ये देख लीजिए आप प्राइमरी में, और ये सेकेंडरी में। गाइस वोल्टेज कितना दिया है 240, 0 से 0, 0 से 0, 12 एकम 12, ठीक है। तो गाइस कितना आएगा 24 वोल्ट इज़ राइट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं 24 वोल्ट इज़ राइट आंसर। समझ में ना आया हो दोबारा बता देता हूँ। E2 बराबर N2 अपॉन N1 गुणा में E1, ठीक है। N2 का मान कितना है 120, देख सकते हैं। प्राइमरी का कितना है 1200 गुणा में 240 वोल्ट है। 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है। 120 से 120 काट दीजिएगा, कितना बचेगा 24 वोल्ट इज़ राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 220 वोल्ट पर एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो घेरों की संख्या है वो गाइस आवश्यक होगी। गाइस कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम कर सकते हैं। देखिए पूछा क्या है, V21 बराबर V1 N2 अपॉन N1, ठीक है। हम मान लगा सकते हैं, सिंपल सा है। गैस कितना दिया है 220 वोल्टेज दिया है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं, देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में तो हमें क्या करना है, N2 कितना है, N2 दिया है गाइस 24, और गाइस N1 दिया है 220। काट सकते हैं गाइस हम, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है गाइस, किससे, तो गाइस ये तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसको लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, ठीक है। तो गाइस N2 अपॉन N1 की अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.109, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी करंट ट्रांसफार्मर में जो कि सेकेंडरी टर्न्स हैं वो प्राइमरी टर्न्स के अनुपात 10:1 है। तो गैस पूछा है यदि सेकेंडरी में मापा जाता है, ठीक है, किसमें, सेकेंडरी में मापा जाता है तो करंट 2 एम्पियर है, तो गैस प्राइमरी करंट कितना होगा। तो हम कर सकते हैं, देखिए N1 अपॉन N2 बराबर I2 बराबर I1, ठीक है। क्या हमें करंट फाइंड करना है I से, ठीक है। तो हम गैस लिख सकते हैं इसको I1 बराबर I2 गुणा में N2 अपॉन N1, ठीक है। लिख सकते हैं हम I2 का मान, I1 का मान उसमें फाइंड करना है प्राइमरी करंट। तो गैस कितना है 10:1 है गैस, और एम्पियर कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 धाम 20, ठीक है। आंसर इज राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 270वां क्वेश्चन है, और गाइस ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो गाइस हम बोल सकते हैं, देखिए लिखा है यदि 200 kVA और 2000, क्योंकि प्राइमरी और 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की जो माध्यमिक वाइंडिंग है, तो गैस इसमें 100 मोड्स हैं, ठीक है। तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या कितनी होगी। गैस ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गैस हम कह सकते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, तो गैस इसमें हमें फाइंड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं NS अपॉन NP, ठीक है, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है। तो गैस हमें करना क्या है, हमें निकालना है प्राथमिक घुमावों की संख्या। तो गैस हम लिख सकते हैं ES अपॉन बटे EP, ठीक। तो गैस आप देख सकते हैं ये सूत्र के हिसाब से अगर हम लगाएं तो गैस कितना दिया है 100% मोड़ दिए गए हैं, और हमें NP ज्ञात करना है, ठीक है, प्राथमिक जो कॉइल्स जो गुणन है, ठीक है। और गैस कितना दिया है आप देख सकते हैं 2000 और 200, ठीक है। तो 200 बटे 2000 तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है गैस, आप कर सकते हैं। तो गैस कितना आ जाएगा, ये गैस आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। कैसे, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा गैस, इसमें 3 0 लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे 3 0। जब हम काटेंगे तो गैस 200 से, तो गैस एक बार में चला जाएगा। देखिए अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की आमने सामने की,
तो 2 1 2 3 4, ठीक है, 4 लगेंगे, बटे में कितना आएगा 2 0 0, तो हम 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, कितना आएगा 1000। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है, 1000 टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वितरण ट्रांसफार्मर का जो फेरा अनुपात 100 है तो प्राथमिक में की धारा है वो 100 है, तो द्वितीयक धारा कितनी होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, और इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए किसी वितरण ट्रांसफार्मर है, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उसमें ये पूछा है, तो गैस आप कर सकते हैं। देखिए इसका करने का जो सूत्र है वो गैस क्या है, हम कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था अभी I2/I1, ठीक है, सॉरी I1 है, N1 नहीं, I2/I1, ठीक है, बराबर कर सकते हैं N1/N2, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं I बराबर कितना दिया है 100 दिया है, गुणा में 1 दिया है, तो गैस भाग में कितना दिया है 100, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा 1 एम्पियर, ठीक है। बी इज़ राइट आंसर, 1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ट्रांसफार्मर का परिणाम जो कि ट्रांसमिशन है अनुपात 1/4 है, तो कुंडली में जो ईएमएफ है वो 110 वोल्ट है, तो द्विपरिवर्तक की जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा। तो क्या हम शॉर्ट में अगर लिखें 110 बटा गुणा में 1/4, ठीक है, सॉरी इस प्रकार से नहीं, वो उसमें है। देखिए गाइस चलो मैं आपको अगर थोड़ा सा विस्तारित में है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम गाइस लिख सकते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया था E2 बराबर कितना है 100 है, और गुणा में 4/1। क्यों गाइस, हम अगर E2 मानेंगे तो E ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी N2 मानेंगे तो, ठीक है, इसमें ईएमएफ हमें याद करना है, तो 400 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो गाइस लेकिन 400 ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये 100 नहीं है, 110 है, इसमें हमारी ये सबसे बड़ी कमी थी। 110 गुणा 4/1 होगा, ठीक है, तो 440 वोल्ट आई एक, तो हम लगा सकते हैं 440 वोल्ट, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यदि सीटी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग मतलब जो रेटिंग है वो गाइस 100 एम्पियर से, और भाग में अगर 5 एम्पियर का गुणक है तो गाइस के बराबर कितना होगा। तो हम कह सकते हैं, तो गाइस 2500 कितना होता है, वो 20 कितना होता है 100, हम अगर भाग करें 5 से 20 आएगा, ये शॉर्ट तरीका है, ऑप्शन बी सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गाइस टोटल क्वेश्चन हो गए हैं लगभग 70+ क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।